मंडी यूनियन जिंदाबाद, 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 मंडी यूनियन जिंदाबाद। पलवल बंद रही पलवल की सब्जी मंडी। आड़तियों व व्यापारियों ने की सब्जी मंडी में हड़ताल। एक मुश्त मार्केट फीस कानून को काला कानून बताकर दिया धरना। कहा सरकार ने व्यापारियों के साथ की है वादाखिलाफी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की पलवल इकाई ने दिया व्यापारियों को समर्थन। इस अवसर पर प्रधान बलराम गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल के दौरान वादे किए गए थे कि सभी प्रकार के टैक्स वापस लिए जाएंगे, लेकिन वहीं सरकार दिन प्रतिदिन व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, जिसको लेकर के व्यापारियों में भारी रोष है और आने वाले 2024 के चुनावों में सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मंडी यूनियन जिंदाबाद, मंडी यूनियन जिंदाबाद, मंडी यूनियन जिंदाबाद। जब कोरोना काल था, पिछली सरकार कांग्रेस में ये जो टैक्स थे ये सारे ख़त्म कर दिए गए थे जी। और नई सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि ये टैक्स नहीं लगाए जाएंगे जी। लेकिन क्योंकि अचानक एक प्राकृतिक आपदा आ गई और सरकार ने सभी व्यापारियों से कहा कि भाई हमारी सरकार अभी लॉस में चल रही है, क्योंकि टैक्स नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो सारे व्यापारियों के संग एक मीटिंग करके ये तय हुआ कि जब तक ये कोरोना काल है, साल 2 साल के लिए टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर ये टैक्स आप दे दो, उसके बाद ये परमानेंट रूप से हटा दिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने अपना वादा निभाने की बात तो दूर, टैक्स हटाने की बात तो दूर, उस टैक्स को स्थायी रूप से पक्का कर दिया और बढ़ा दिया। जो छोटे व्यापारी हैं उनका मुकाबला कर दिया बड़े व्यापारियों के साथ। जो टैक्स जो आमदनी छोटे व्यापारी की होती है उसको बड़े व्यापारी की आमदनी मानकर उस पर उतना टैक्स लगा दिया। इससे जो सब्जी विक्रेता हैं यही परेशान नहीं होंगे, आम जनता भी परेशान होगी, क्योंकि इस टैक्स का भार आम जनता के ऊपर भी पड़ने वाला है, जिसका ये सारे लोग हम विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार इस विरोध से नहीं चाहती तो बहुत बड़ा कदम भी व्यापारी उठा सकता है जी। अभी आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में वो टैक्स हटा दिया गया था, लेकिन इस सरकार ने उसको लगा दिया, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकारें चाहे किसी की भी हों, व्यापारियों के हित में कोई नहीं सोचता है। उसका कारण ये है कि व्यापारी कभी भी सड़कों पर नहीं उतरता है, व्यापारी हर बात को सहन कर लेता है और इसका फ़ायदा सभी सरकारें उठाती हैं। जब पिछली सरकार ने ये ख़त्म कर दिया था और इस सरकार ने भी आश्वासन दे दिया था कि इसको हटा दिया जाएगा, और कोरोना काल का हवाला देकर हम लोगों को मना लिया भाई कुछ दिन दे दो, और हमने उन बात को सहमत होकर मान लिया। उसके बाद इस सरकार को हटाना चाहिए था, लेकिन सरकार को लगता है कि व्यापारी कमज़ोर है, व्यापारी हर बात को मान लेता है। उनकी जो भी तानाशाही है, जो भी दबाव की नीति है, उसके नीचे दब के रह जाता है, दब जाता है, कुचल जाता है। लेकिन अब व्यापारी ऐसा नहीं होने देगा। अगर सरकार जायज़ती करेगी तो उसका डटकर मुकाबला करेगा, और अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो इसका सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार ने इस नीति को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये बहुत लंबा खिंचने वाला है और सरकार की गले की फांस बनने वाला है जी। तो इस पे जो आम जनता को असर पड़ने वाला है, आम जनता इस पे बड़ा असर पड़ेगा, उसका क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी तो व्यापारी सड़कों पर है जी, लेकिन जब जनता का भी गला घुटेगा तो जनता भी सड़कों पर आएगी और इस सरकार को बहुत नुकसान होगा। इसलिए सरकार को हम व्यापारियों की सलाह यही है कि इसे तुरंत वापस ले ली। अभी 2024 इलेक्शन आने वाले हैं, अगर ऐसा ही माहौल रहा इलेक्शन में भी नुकसान होगा, सरकार को बिल्कुल नुकसान होगा, इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा जी। तो हमारे जो प्रधान जी ने अभी बताया है कि अगर 2024 में अगर यही हाल रहा तो 2024 में भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं अगले नेक्स्ट हमारे जो प्रधान हैं हमारे व्यापार मंडल के, उनसे भी कि क्या कारण जी। नमस्कार जी। जो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने सब्जी विक्रेताओं पे जो एक मुफ्त टैक्स लगाया है, इसका पूरा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल विरोध करता है और हरियाणा सरकार से मांग करता है जो टैक्स लगा ये तुरंत प्रभाव से वापसी लिया जाए। अगर सरकार ने वापसी नहीं लिया तो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल सब्जी विक्रेताओं के संग सड़कों पर उतरेगा और हर चीज़ में आगे रहेगा। और हमारे जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री बजरंग गर्ग ने पूरे हरियाणा में सब्जी विक्रेताओं को पूरा समर्थन दे रखा है। उसी के तहत सर, अगर सरकार ने इस नीति को अगर वापस नहीं लेती है या इसको और बढ़ाती है तो क्या कहना चाहेंगे?
अगर सरकार इसको वापसी नहीं लेती है, जो हमारे प्रधान है हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के और व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बचन गर्ग हैं, उनके आदेश अनुसार हम कार्य करेंगे जी। अगर वो कहते हैं भाई हमें आगे आंदोलन करना है तो हम सड़कों पर भी आएंगे और सरकार को हम कहना चाहेंगे भाई ये काला कानून वापसी लिया जाए। अभी हकीम गेट चौकी का एक मामला आया था कि एक मोबाइल विक्रेता को बुला करके वहाँ पे मारपीट की गई, उसे पैसे मांगे गए, लेकिन वो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या कहना चाहेंगे वो व्यापार? जो अभी मोबाइल विक्रेता कार्रवाई हो उसको लेकर हम जल्दी व्यापार मंडल जो पलवल के अपने एसपी है उससे मुलाकात करेंगे, ऊपर अधिकारी जो बात करेंगे भाई क्या मामला है और उस पर तुरंत कार्रवाई करने का मांग की जाएगी। तो ये थे हमारे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जी इस हड़ताल की? ये हड़ताल तो पूरी हरियाणा की सब्जी मंडियों की तरफ से हो रही है, क्योंकि ये काला कानून आढ़तियों के ऊपर थोपा जा रहा है। इसमें ना तो ये कोई सुनता है, इनके जो बनाए हुए अपने वो हैं, बस एप्लीकेशन दो जाओ अपना घर पे, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी मैं अपने घर से निकल के आ रहा था, मेरे ऊपर बदमाशों ने गोली चला दी। उसके लिए भी मैं कम से कम 2 महीने से धक्के खा रहा हूँ। ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना कोई एक्शन ले रही है, ना किसी को पकड़ रही है। तो मतलब धांधलेबाजी इतनी इस गवर्नमेंट में बढ़ गई है, ना तो ये सुनते हैं ना किसी को कुछ कहते हैं। पता नहीं इनके संरक्षण से सारा कुछ हो रहा है। बाकी ये है कि ये जो काला कानून थोपा गया है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका विरोध करते हैं। और चाहे हमें इस हड़ताल को आगे तक भी बढ़ाना पड़े अपने यूनियन के प्रधानों से मिलके, तो भी हम आगे कार्रवाई करवाएंगे, ताकि ये जो ज़बरदस्ती वाली टैक्स हम नहीं दे पाएंगे, ना हमारे बस की है। आदमी पता नहीं बच्चों को किस तरह पालता है और ये लोग रोज़ नए नए टैक्सों को लगा के बैठ जाते हैं, ना किसी की सुनते हैं, ना किसी को अपने उसमें लेते हैं, ताकि भाई आपस में बैठ के कोई वार्ता की जाए कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं होता, ये अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। सरकार तो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या कहना ये चाहिए? सब खा रहे हैं। ये खाने दूँ वाला ये जुमला था, ये ना तो मतलब जैसे पहले कह दिया था कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, आज तक किसी के 15 रुपए नहीं आए। तो ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है और कुछ नहीं है। अभी